हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। तो अभी हमारे कान्हा के दर्शन कर लीजिए और सुबह के 6:30 हो चुके हैं और हमारे लाला की सुबह हो रही है। तो राधे राधे सभी लोग बोल दीजिएगा। और देख सकते हो हमारे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैं लाला को अभी 6:30 बजे या थोड़ी जल्दी उठ गई थी, तो मैं लाला को इतने टाइम ही जगा रही हूँ। और हमारे लाला बहुत ही प्यार से लेटे हुए हैं और देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं कान्हा को उठाऊंगी, उठा के फिर मैं कान्हा को जल पिलाऊंगी। तो हमारे लाला आज बहुत खुश हैं क्योंकि कल मैंने उनको पायल दिलाया था। और कान्हा की पायल की आवाज़ जब मैं कान्हा को उठाती हूँ तो छन छन की आवाज़ आती है, बहुत ही प्यारा लगता है। और मैं अब कान्हा को जल पिला रही हूँ और जल पिला के अब मैं कान्हा को ले जाऊँगी स्नान करवाने। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहें। अभी देख सकते हो हमारे कान्हा स्नान करने आ गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही खुश हैं। उनको भी शायद पायल चाहिए था, देख सकते हो उनके पैर पे पायल बहुत ही सुंदर लग रही है। और मैं कान्हा से बातें कर रही थी और कान्हा से प्यार कर रही थी साथ में। कान्हा हमारे बहुत ही खुश है। मैं उनका गाल पकड़ के खिला रही थी, उनकी नज़रें उतार रही थी और मैं पायल बजा रही थी कान्हा का कि कितना बज रहा है। और मैं लाला को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। उसके बाद मैं कान्हा को बोल रही थी चलो अब स्नान करना है। तो उसके पहले भी मैं कान्हा से थोड़ी मस्ती करने लगी, उनकी गाल पकड़ के खींच रही थी, लाला से थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। बहुत ही प्यार आ रहा था लाला से। और फिर मैं उनका सर दबाने लगी। देख सकते हो लाला बहुत ही खुश है। लाला भी साथ में मस्ती करते हैं, बहुत ही नटखट है हमारे गोपाल जी। और हमारे कान्हा तो बहुत ही नटखट हैं। और मैं अब कान्हा को स्नान करवाने के लिए उनके कपड़े उतार रही थी कि अब मैं कान्हा को स्नान करवा दूँ। तो देख सकते हो हमारे लाला को बहुत ही खुश लग रहे हैं। और जब मैं कान्हा की खुशी देखती हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी होती है कि हमारे लाडले मेरी सेवा से कितने प्रसन्न हैं। आज तो मुझे कान्हा का स्नान करवाने का मन ही नहीं था, मैं उनसे बार बार खेलने लगी थी। साथ ही फिर मैं स्वास्तिक बनवा चुकी थी, थोड़ा बकाया था। और फिर मैं कान्हा को स्वास्तिक बना रही थी थाली पे और कान्हा को स्नान करवाऊँगी। तो आज मेरी थोड़ी स्वास्तिक टेढ़ी हो गई थी, फिर मैंने स्वास्तिक को सही किया और अब मैं कान्हा को स्नान करवाने के लिए थाली में बिठाऊंगी। तो देख सकते हो मेरी स्वास्तिक बन चुकी है। अब हम अपने लाडले को बैठा रहे थे स्नान करवाने। तो हमारे कान्हा को जब हम उठाते हैं तो आजकल उनके पायल की छनकार मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। और देख सकते हैं लाला हमारे बहुत ही खुश है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आज कान्हा को मैं बहुत ही प्यार से स्नान करवाने वाली हूँ। तो जिससे मैं पहले सादे जल में गंगा जल डाल के स्नान करवाती हूँ, क्योंकि हम अपने कान्हा को हमेशा ही जल में थोड़ा सा जल डाल के ही स्नान करवाते हैं। उसके बाद अब कान्हा को हम गोपी चंदन से स्नान करवाएंगे। कान्हा को हफ्ते में एक बार हम गोपी चंदन से स्नान करवाते हैं और हमारे लाडले को गोपी चंदन से स्नान करना पसंद भी है। तो मैं सोचती हूँ कान्हा को हफ्ते में एक बार तो गोपी चंदन का स्नान करवाए ही। तो आज मैं कान्हा को गोपी चंदन का स्नान करवा रही थी और हमारे लाडले बहुत ही प्यार से स्नान कर रहे थे। देख सकते हो कान्हा को मैं एक लेप की तरह पूरे फेस पे उनके लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं कान्हा को स्नान करवाऊंगी। तो कान्हा हमारे आज बहुत ही खुश है। देख सकते हो मैं उनको एकदम अपटन की तरह पहले उनके फेस पे लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं कान्हा को स्नान करवाऊंगी। तो अभी मैं कान्हा को अपटन लगा ही रही थी, थोड़ा टाइम लग रहा था पूरे फेस पे लगाने के लिए और बहुत ही प्यार से लगाना पड़ रहा था और अच्छे से लगा रही थी, क्योंकि कान्हा को जब मैं गोपी चंदन का स्नान करवाती हूँ उसके बाद आप देखना कान्हा चमकते हैं और भी। तो मैं इसीलिए गोपी चंदन का हफ्ते में एक बार ही स्नान करवाती हूँ और मैं उनके हाथ पैर पे लगा के अच्छे से वो कर रही थी। अब हमारे कान्हा को मैं
सादे पानी से स्नान करवा रही थी, क्योंकि गोपी चंदन लगाने के बाद थोड़ा सूख गया था, तो साफ़ कर मतलब कान्हा को साफ़ कर रही थी। गोपी चंदन से स्नान करवाया था, थोड़ा सूख गया था तो टाइम लग रहा था। उसके बाद मैं कान्हा को बड़े ही प्यार से स्नान करवा रही थी और हमारे लाडले बहुत ही खुश हैं। अभी तक सिर्फ मेरे कान्हा को कमर का हो गया है, पैर की ज्वेलरी हो गई है, हाथ का हो गया है, कान का भी देख सकते हो गया। बस अभी मुझे अब कान्हा के लिए गले की ज्वेलरी लेनी है, जो कि मैं सोच रही हूँ कान और गले की गोल्ड की लूँ। तो कान के लिए तो गोल्ड का है ही कान्हा के पास। अब मैं सोच रही हूँ कान्हा की अगर कृपा हुई तो मैं कान्हा के लिए जल्दी ही गोल्ड का गले का बनवाऊंगी। मुझे बस लगता है अभी सारा कान्हा का हो गया है, तो मैं कान्हा के लिए गले का गोल्ड भी बनवा दूँ। लेकिन अभी जब भी कान्हा की कृपा होगी तो कान्हा के लिए बन जाएगा। उसके बाद मैं कान्हा को स्नान करवा चुकी थी, तो मैं कान्हा को पोंछ रही थी और बहुत ही प्यार से मेरे कान्हा बहुत खुश है। आप लोग देख सकते हो उनकी पायल कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं कान्हा को इत्र का मालिश करूँगी और फिर मैं कान्हा को कपड़े पहनाऊँगी। तो मैं कान्हा को बोल रही थी आप कच्छा पहन लो, फिर हमारे लाला अपने से ही आज कच्छा पहन लिए। और उसके बाद अब हम कान्हा को आज सुंदर से ज्वेलरी ड्रेस पहनाऊँगी, जो कि कान्हा के ऊपर ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है। आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। ये भी मैंने ही कान्हा के लिए बनाई थी, जो कि बहुत प्यारी लगती है और बहुत ही मुलायम है, तो पहनने में भी बहुत आरामदायक है। और मैं कान्हा को आज यही वाली ड्रेस पहना रही हूँ। तो अभी कान्हा का ड्रेस पहना दिया था, अब कान्हा के श्रृंगार की बारी है। तो कान्हा का बहुत ही प्यारा श्रृंगार करने वाले हैं और हमारे लाला बहुत ही खुश लग रहे हैं। कान्हा के ऊपर ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है और मैं थोड़ा सा कान्हा का कुछ सामान भूल गया तो लेने लगी थी। उसके पहले फिर आज मैं कान्हा को ये वाली ज्वेलरी पहना रही हूँ, जो कि कान्हा के ऊपर बहुत ही इसमें अच्छी भी लगती है और बहुत ही प्यारी लगती है। तो मैंने कान्हा को हार पहनाया, उसके बाद मैंने कान्हा को तुलसी माला पहनाया। कान्हा का श्रृंगार बिना तुलसी माला के हो ही नहीं सकता, तो मैंने कान्हा को तुलसी माला पहनाया और फिर मैं कान्हा का अब करूँगी चंदन श्रृंगार। तो आप लोग देख सकते हो कान्हा हमारे बहुत ही खुश हैं और कान्हा का चंदन श्रृंगार बहुत ही प्यारा आज मैं करूँगी। तो मैं कान्हा को चंदन श्रृंगार वाइट चंदन श्रृंगार कर रही थी, गोपी चंदन का ही श्रृंगार कर रही थी, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था कान्हा के फेस पे। कभी मैं कान्हा को येलो चंदन लगाती हूँ, कभी रेड तो कभी वाइट। और कान्हा के फेस पे सबसे ज़्यादा रेड चंदन अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे कान्हा येलो येलो है, इसलिए कान्हा के ऊपर रेड चंदन बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद मैं कान्हा को सोच रही थी और चंदन श्रृंगार करूं, तो नहीं समझ आया, तो मैंने कहा चलो बिंदी वाला करके देखती हूँ। और कान्हा को बहुत ही अच्छा लगता है बिंदी वाला भी श्रृंगार, तो मैं कान्हा को कभी कभी करती हूँ ये वाला श्रृंगार। और मुझे कान्हा को चंदन श्रृंगार करना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं कान्हा को हमेशा चंदन श्रृंगार करने का सोचती हूँ। नए नए चंदन श्रृंगार, नई ज्वेलरी सेट मैं कान्हा को बहुत ही प्यार से श्रृंगार करती हूँ और हमारे लाडले बहुत ही खुश होते हैं चंदन श्रृंगार करवा के, अपना श्रृंगार करवा के बहुत ही खुश होते हैं। और अभी मैं कान्हा का चंदन श्रृंगार कर रही थी। तो आप लोग देख सकते हो कान्हा का चंदन श्रृंगार हो गया था। तो अब मैं कान्हा के सेट का
कैप पहनाऊँगी उससे पहले मैं थोड़ा कान्हा के लिए एक ज्वेलरी और देख रही थी कि कैसा लग रहा है। और ये भी ज्वेलरी कान्हा के ऊपर बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा आज ये भी पहना दूँ। हमारे लाडले आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि आज कान्हा को मैंने 2-2 ज्वेलरी सेट पहनाया है और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। कान्हा का गला भरा हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब मैं कान्हा को यही ड्रेस का कैप पहना रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। और साथ ही मैंने जो चंदन श्रृंगार किया था वो बिगड़ भी गया, क्योंकि जब मैं कैप पहना रही थी तो कान्हा का चंदन श्रृंगार बिगड़ गया था। मुझे बहुत ही बुरा लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि चंदन लगाने के बाद ही मैंने कान्हा को 2-4 मिनट में सूख नहीं पाया था। तो देख सकते हो कैसे बिगड़ गया था। मुझे सच में वो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब बिगड़ ही गया था तो क्या कर सकते हैं। और कान्हा को कैप पहना ही चुके थे, तो अब मैं सिर्फ कान्हा को सोच रही थी सिंपल श्रृंगार कर दूँ। जो कि चंदन था थोड़ा सही से साफ़ नहीं हो पा रहा था, तो मैंने थोड़ा गीले कपड़े से चंदन को साफ़ किया कि अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद मैं कान्हा को सिंपल सा चंदन लगाऊंगी बस, क्योंकि इतना प्यारा श्रृंगार करने के बाद कैप की वजह से बिगड़ गया था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने कान्हा को फिर कहा आप सिर्फ चंदन बस लगा लो, और चंदन ही श्रृंगार मैं आज आपका करूँगी। तो हमारे लाडले बोले ठीक है। उसके बाद मैं कान्हा को चंदन लगा रही थी, और आज कान्हा की ज्वेलरी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्योंकि आज कान्हा ने 2-2 ज्वेलरी सेट पहना था और कपड़े की मैचिंग, पोशाक की मैचिंग पहनी थी, तो और भी अच्छा लग रहा था। और जो कान्हा हाथ पे अपने पहने हुए हैं वो भी मुझे बहुत ही एक नज़रिया है और एक वो है। फिर मैं कान्हा का श्रृंगार कर चुकी थी, तो मैंने आज कान्हा को एप्पल का भोग लगाया था, और साथ में मैंने आज कान्हा को साथ खाटू श्याम को भी बैठाया था। मैंने कहा आज खाटू श्याम को उनके गुरु के पास बैठा देते हैं, और मैं बाबा की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं बाबा कान्हा को अगर मैं बेटा मानती हूँ तो मैं उनको भगवान मानती हूँ, खाटू श्याम को। और मैंने जब भी कान्हा को लाया था तो बेटा मान के लाया था, तो मैं कान्हा को बहुत ही प्यार करती हूँ और बच्चे की तरह रखती हूँ। उसके बाद में कान्हा का श्रृंगार हो गया था, तो मैं कान्हा को दर्पण दिखा रही थी, और कान्हा देख सकते हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी श्रृंगार हुई थी। और फिर मैं अब कान्हा को भोग लगाऊंगी, और उसके बाद मैं कान्हा के लिए आज कुछ स्पेशल बनाऊंगी खाने पे, भोग पे। तो भोग लगाने से पहले मैं कान्हा की पूजा कर रही थी। मैंने कहा पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कान्हा को भोग लगाऊंगी। तो मैंने पूजा कर लिया था, तो अब मैं कान्हा को भोग लगा रही थी, और साथ ही मैं खाटू श्याम को भी भोग बोल रही थी कि बाबा आप भी भोग लगा लीजिए। और तो मैंने कान्हा को भोग लगा दिया था, तो अब मैं खाटू श्याम को भोग लगा रही हूँ। साथ ही मैं कान्हा को भी भोग लगा चुकी थी। और अब मैं कान्हा को जल पिला रही थी। और हमारे लाडले बहुत ही प्यारे लगते हैं, जब श्रृंगार करते हैं तो भी बहुत प्यारे लगते हैं, बिना सिंपल श्रृंगार के भी वो सिंपल रहते हैं तो भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अब मेरे कान्हा का भोग मैंने लगा दिया था, और उसके बाद मैं अब कान्हा के लिए 11:30 बजे का भोग बना रही थी। तो मैंने इधर आलू चढ़ा दिया था, और आलू चने की सब्ज़ी बनाऊंगी बहुत ही प्यारा। और मैंने टमाटर काट लिया था, तो मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही थी, क्योंकि मैं सिंपल सा कान्हा के लिए बिना लहसुन प्याज का बना रही थी। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने टमाटर काट लिया 2, साथ में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर मैं डाल रही थी। और उसके बाद मैं अब थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल रही थी, और सबको इकट्ठा मैं कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी।
तो आप सेंधा नमक का ही यूज़ कर रही थी। उसके पहले मैंने कहा थोड़ा एवरेस्ट मसाला भी डाल देती हूँ, थोड़ा मसाला अच्छा लगेगा। तो मैंने थोड़ा एवरेस्ट मसाला भी डाल दिया और साथ ही उधर मैंने आलू और चना बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। जब से सीटी आए तो मैं बनाऊँ। तो इधर हमारा कुकर का आलू पक गया था, तो मैं अब इसको निकाल रही थी। और जब ये बनने के बाद आलू और चने टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और कभी कभी जब व्रत होता है तो मैं अगर शाम के लिए होता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो अभी मैं आज कुकर में ही बनाऊँगी क्योंकि थोड़ा लेट भी हो रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं कुकर में जल्दी बनेगा, तो मैं इधर बनाने लगी। तो मैंने मिर्ची 2 काट ली थी, इधर मैंने जो काट के रखा था वो था। और साथ ही मैं इधर आलू और चने, तो मैं आलू को काट रही थी कि सही से कट जाए, जिससे मैं जब तड़का मारूँ तो सही से भुन जाएगा। तो अभी देख सकते हो मैं इधर काट रही थी आलू। और अब मैं कुकर में रिफ़ाइंड डालूँगी और साथ ही में रिफ़ाइंड डाल दिया था। तो अब मैं जीरा और मिर्ची का तड़का मारूँगी। अभी हमारा जीरा मिर्ची हो गया था, तो जो मैंने काट के रखा था उसको मैंने डाला और उसको मैं बहुत देर तक, जब तक पकेगा नहीं तब तक मैं चलाती रहूँगी। अभी थोड़ा मेरा पक गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी इधर आटा भी गूँध लेती हूँ कान्हा के लिए। तो मैं कान्हा के लिए आटा, जो भी पूड़ी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए रखती हूँ, उसको अलग ही डब्बा में रखती हूँ, जो कि मैं यूज़ नहीं करती घर के लिए। उसके साथ ही मेरा इधर पकने ही वाला था, तो मैंने कहा थोड़ा और पक जाए, उसके बाद मैं आलू और चने डालती हूँ। तो मैं इधर पका रही थी और मैंने इधर पक गया था, तो मैं अब आलू और चना डालूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ, जिससे ज़्यादा मेरा गिरे भी नहीं और पक भी जाए। और थोड़ी कलछुल से गिर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हाथ से ही कर देती हूँ। तो अभी मैंने सारा डाल दिया है। उसके बाद बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मिक्स कर रही हूँ उसको कि अच्छे से भुन जाए। उसके बाद मैं पानी और नमक डाल के बंद कर दूँगी। फिर इधर मैं पूड़ी काढ़ूँगी। देख सकते हो बहुत ही, देखने में ही बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने थोड़ा उसको ढक दिया कि इधर पक जाए। और इधर मैं आटा गूँध चुकी थी, तो मैं अब पूड़ी काढ़ूँगी। तो इधर मैंने पहले सोचा इसको बंद कर देती हूँ, तो नमक ले लिया मैंने। और मैं नमक सेंधा यूज़ कर रही हूँ, कान्हा के लिए बना रही हूँ। कभी कभी होता है जो मैं नॉर्मल नमक यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर है तो मैं सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ जब भी मैं कान्हा के लिए भोग बनाती हूँ। तो मैंने नमक डाल दिया था। अब मैं पानी डाल रही हूँ और पानी भी नॉर्मल डालूँगी, क्योंकि आलू और चना पका हुआ है तो ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं होगा। तो मैं थोड़ा कम ही डालूँगी, जिससे कि हमारा जल्दी पक जाए, क्योंकि आलू और चना पका ही गया है और मसाला भी थोड़ा पक ही गया है। बस मुझे 4 से 5 सीटी मरवाना है, उसके बाद हमारा चना पक जाएगा। और मैं इधर गैस पे कढ़ाई रख के रिफ़ाइंड डाल दिया था पूड़ी काढ़ने के लिए। तो मैं अब इधर पूड़ी काढ़ूँगी। तो ये मैं पूड़ी अपना काढ़ रही हूँ जल्दी से। आज सच में बहुत लेट हो गया था कान्हा को भोग के लिए, तो मैं इधर काढ़ रही थी, बना रही थी। इतने में ही मुझे लगा कि थोड़ा लेट हो रहा है, तो मैं कान्हा को मिक्स फ्रूट का जूस, मैंने कहा थोड़ा मैं कान्हा को जूस पिला देती हूँ, जिससे मैं उसके बाद जितना टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा पहले मैं कान्हा को जूस ही पिला देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो 11:30 हो रहे थे और मैं इतनी टाइम कान्हा को भोग लगा देती हूँ। तो मैंने कान्हा को कहा पहले मैं जूस ही पिला देती हूँ, उसके बाद फिर जब से भोग आता है तो मैं कान्हा को भोग लगाती हूँ। तो मैं कान्हा को अब जूस पिला रही थी। और हमारे कान्हा आज बहुत ही खुश लग रहे हैं, क्योंकि आज उनका फेवरेट आलू और चने की सब्ज़ी और पूड़ी मैं बना रही थी। जब मेरे कान्हा आए थे पहली बार, तो मैं पहली बार कान्हा को यही भोग लगाई थी। और देख सकते हो हमारे कान्हा की
खुशी देखने लायक है। फेस बहुत ही चमक रहा था, ग्लो कर रहा था। और इधर मेरा खाना बन के कंप्लीट हो रहा था, बस सब्जी पकने की बारी थी। तो मैंने इधर दही निकाल ली कान्हा की, जो कि फेवरेट है। और मैं इधर पूड़ी भी रख रही थी कि इधर मेरी सब्जी पक गई थी, तो मैंने पहले पूड़ी रख लिया। और इधर देख सकते हो बहुत ही प्यारी टेस्टी बनी थी आज की सब्जी। और जब मैं कान्हा के लिए बनाती हूँ बिना मसाले की भी, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और आज भी बहुत ही अच्छी बनी है, देखने में भी बहुत प्यारी लग रही है और टेस्टी भी है। तो मैं अपने लाडले के लिए निकाल रही थी कि मैं पहले अपने लाडले को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद जो भी काम है वो मैं करूँगी। तो अभी मैंने कान्हा के लिए दही सब्जी निकाल लिया था और साथ ही मैं कान्हा के लिए 2 पोड़ी ली। और अब मैं कान्हा के लिए भोग लेके जा रही थी कि अब बहुत टाइम हो गया है, अब चले हम अपने लाडले के लिए भोग लगा दें। तो मैं कान्हा को दिखा रही थी कि आपके लिए आज यमी यमी मैंने भोग बनाया। उसके बाद देख सकते हो हमारे लाला की खुशी, लग रहा है बस खाने के लिए वेट ही कर रहे थे। तो मैंने कुछ देर रख दिया था जो कि ठंडा हो जाए। उसके बाद मैंने घंटी बजाई और ताली बजाया कि लाला चलो आप भोग पा लो। और लाला तो खुद ही भोग पाने के लिए बैठे हुए ही हैं। और मैं कान्हा को अब आलू चने की सब्ज़ी, पहले सबसे पहले पूड़ी और सब्ज़ी खिलाया, फिर मैंने कहा अब दही खिलाऊंगी। तो मैं कान्हा को बड़े ही प्यार से खिला रही थी। और आज हमारे लाला बहुत ही खुश है क्योंकि उनकी फेवरेट भोग बना हुआ है। तो मैं कान्हा को अब भोग लगा ही रही थी। और हमारे लाडला बहुत ही प्यार से भोग पा रहे थे। अब मैंने भोग लगा दिया था, तो मैं कान्हा को जल पिला रही थी। और जल पिला के अब मैं कान्हा का रोज़ की तरह मैं फेस साफ़ करूँगी। और आज मैं कान्हा के लिए बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं वीडियो बनाई थी उसके लिए, तो आप लोग देखना। और आज हमारे कान्हा तो ज्वेलरी बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो मैंने कान्हा का फेस साफ़ कर दिया। उसके बाद अब मैं चली ज्वेलरी बनाने। तो इधर देख सकते हो कितनी प्यारी मैंने 2 टॉप्स ले लिए हैं, इधर वो, और मैं 3 धागे ले लिए हैं। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं कान्हा के लिए हार लाई थी, जो कि कान्हा के मतलब कान्हा के लिए बड़ा था, तो मैं पहना नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज इसी का बना देती हूँ कान्हा के लिए, जो कि कान्हा पहन सके। तो मैं कान्हा के लिए ज्वेलरी बना रही थी। मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि कान्हा के लिए ज्वेलरी बनाऊंगी, और ये रखा हुआ था और इसका यूज़ भी नहीं था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं बना देती हूँ, तो कान्हा हमारे यूज़ करेंगे, मतलब सॉरी पहनेंगे, तो और भी अच्छा लगेगा। तो मैं देख ही रही थी और बना रही थी कि कैसा बन रहा है। मैंने तो देखा था, तो मैंने कहा जैसे मैंने देखा है वैसे बनाऊंगी। और मेरी एक माला इधर की तैयार हो गई थी। अब मैंने फिर तीनों तैयार कर लिया ऐसे। अब मैं इन पे तीनों पे टप्स उसका लगाऊंगी। उसके बाद बहुत ही प्यारा बनने वाला है कान्हा का ज्वेलरी।
और मैं सेट करके देख रही थी कि कैसे से मैं बनाऊंगी तो कैसे लगेगा। और जब मैं बना के खाली हुई तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतना अच्छा कान्हा के लिए ज्वेलरी बना लिया। अभी देख सकते हो मैंने इसमें एक में फंसा दिया था, अब मैं दूसरे में फंसा रही हूँ। और जो कि मुझे अभी बहुत अच्छा लगने लगा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने सोचा था कि अब जब मेरे कान्हा पहनेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। मैं कान्हा के लिए पहली बार ज्वेलरी बना रही थी, जो कि मुझे देखना भी था कि कैसा बन रहा है। लेकिन पहली बारी जो मैंने बनाया कान्हा फिर मैंने कान्हा को पहना के भी देखा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मैं सोच रही थी कि 2 ही मैं कराऊँ कि 3 लेयर लगाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने 3 लेयर वाला सोचा है तो मैं 3 ही लेयर वाला लगाती हूँ। और उसके बाद मेरा 2 लेयर तो तैयार हो गया था और मैं तीसरी लेयर के लिए तैयार कर रही थी। तो तीसरा लेयर भी बहुत ही जल्दी बन गया था और अब बनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। तो आज का टाइम हमारा ऐसे ही बीत गया था। मैंने सुबह मैंने कान्हा का भोग 12 बजे तक, तो मेरा ऐसे ही टाइम चला जाता है। उसके बाद मैंने कान्हा के लिए दोपहर में ज्वेलरी बनाई थी, जो कि मैंने छोटी सी वीडियो डाली थी। वैसे तो मुझे इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और बनने के बाद बहुत खुशी हुए कि मैंने जैसे सोचा था कान्हा के लिए वैसा ही ज्वेलरी मिला है। और ऐसी ज्वेलरी जब मैं मार्केट में लेने जाती हूँ तो 200, 300, 400 से नीचे मिलती नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने हाथों से कान्हा के लिए बहुत प्यारी सी ज्वेलरी बनाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैं कान्हा को पहना के देख रही थी। आप लोग बताना मेरी ज्वेलरी बनाई हुई कैसी लग रही है। और मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है क्योंकि मैंने खुद ही बनाया तो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैं अब शाम का ये वीडियो, जो कि मैं कान्हा को अब सुलाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कान्हा की पगड़ी उतारी। उसके बाद जब मैं कान्हा की ज्वेलरी और हल्के नाइट सूट कान्हा के लिए पहनाएंगे, क्योंकि अब सोने का टाइम है तो हल्की ही चीज़ें पहनाती हूँ। उसके बाद मैं कान्हा को कपड़े कान्हा की उतारी और कान्हा को अब हल्का ड्रेस पहनाऊंगी, नाइट ड्रेस। तो मैंने कान्हा को नाइट ड्रेस पहनाने के लिए बहुत ही हल्का सा कॉटन का ड्रेस पहनाया। उसके बाद मैं कान्हा को दूध पिलाई और अब मैं कान्हा को जल पिलाऊंगी। और जल पिलाने के बाद मैं कान्हा का फेस साफ़ करूंगी। तो अभी हमारे कान्हा दूध पी ही रहे थे, फिर मैंने उनको जल पिलाया और जल पिला के मैं उनका फेस साफ़ किया। और अब मैं कान्हा को ले जाऊंगी सुलाने के लिए। और आज हमारे लाला दिन भर बहुत ही नटखट थे, बहुत ही मस्ती किए। और अब कान्हा चले सोने के लिए, तो मैंने उनका बिस्तर पहले ही सेट कर दिया। तो आप देख सकते हो कितने प्यार से लेटे हुए। राधे राधे सभी को।